आप सबका स्वागत है। वेलकम टू शिप्रीति होम किचन। ध्यान रखने योग्य लाभकारी घरेलू नुस्खे। अपना कीमती समय निकालकर एक बार जरूर सुने, बहुत ही फायदेमंद, आपको जरूर लाभ देंगे। पॉइंट 1, गैस, कब्ज, अपच, एसिडिटी, ब्लोटिंग। इसका मतलब यह है कि आपकी पाचन क्रिया दुरुस्त नहीं है। किचन के मसाले में मौजूद एक मसाला सौंफ के बीज, जिनकी तासीर ठंडी होती है, यह एसिडिटी को कम करते हैं, सीने और पेट की जलन को कम करते हैं। इन बीजों का पानी पीने से एसिड में राहत मिलती है, पाचन में सुधार होता है, तो गैस और ब्लोटिंग की समस्या से भी छुटकारा मिलता है। आप सौंफ के बीजों को भी चबाकर खा सकते हैं। इससे मुंह में लार बढ़ जाती है, जिससे पाचन क्रिया अच्छी हो जाती है। 1 चम्मच सौंफ के बीजों को 1 गिलास पानी में उबालकर छानकर गुनगुना पिया जाता है। आप इसे सुबह खाली पेट भी पी सकते हैं। अपच और पेट से जुड़ी हुई समस्याओं में बेहद लाभ मिलेगा। यह एक घरेलू देसी नुस्खा है। 2 से 3 दिन लगातार ऐसा करने पर आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। पॉइंट 2, किडनी में पथरी होने के कुछ लक्षण। पेशाब करते समय दर्द होना, पेशाब से खून आना, पेट और पीठ के निचले हिस्से में लगातार भारीपन और दर्द महसूस होना, बार बार यूरिन इन्फेक्शन होना, मतलब कि मूत्र संक्रमण होना, पानी पीते ही पेशाब आना, बुखार के साथ साथ ठंड लगना। ऐसे में आपको तुरंत डॉक्टर से जांच करानी चाहिए और उनके अनुसार ही चिकित्सा लेनी चाहिए। पॉइंट 3, फिटकरी के पानी पीने के नुकसान भी हैं। ज्यादा मात्रा में फिटकरी का पानी पीने से किडनी की समस्या हो जाती है, आपको एलर्जी की समस्या हो सकती है, पाचन संबंधी समस्या हो सकती है, साथ में ही उल्टी और मितली की समस्या भी बढ़ जाती है। फिटकरी त्वचा के लिए सुरक्षित है। इससे त्वचा में झुर्रियां नहीं पड़ती, मुहासे कम होते हैं। शरीर की दुर्गंध को कम करने के लिए भी फिटकरी का उपयोग किया जाता है। फिटकरी को खाने से बचना चाहिए। बाहरी रूप में आप इसका आराम से उपयोग कर सकते हैं। फिटकरी का अधिक सेवन हानिकारक हो सकता है, इसीलिए इसे बच्चों से दूर रखें। पॉइंट 4, लेवेंडर ऑयल त्वचा के लिए बहुत ही लाभकारी है। यह त्वचा की सूजन को कम करता है। अगर आपके चेहरे की स्किन ढीली हो गई है, चेहरे पर बारीक रेखाएं दिखने लगी हैं, तो लेवेंडर ऑयल का उपयोग करें। गर्मियों में पसीने की वजह से त्वचा पर संक्रमण, धूप से चेहरा जल जाना, कालापन, झुर्रियां और झाइयां, धूप और प्रदूषण की वजह से त्वचा को नुकसान, लेवेंडर ऑयल ये सारी समस्याएं दूर करता है। 1 चम्मच शुद्ध नारियल का तेल लें, उसमें 4 से 5 बूंदे लेवेंडर ऑयल की डालें, अच्छे से मिलाएं और इससे अपने चेहरे की हल्के हाथों से मसाज करें। बेहतर परिणाम के लिए आप इस तरह कम से कम हफ्ते में 2 बार इस घरेलू नुस्खे को जरूर आजमाएं। पॉइंट 5, यह सब्जी कैंसर के खतरे को कम करती है, जो आसानी से बाजार में मिल जाती है, और यह है ब्रोकली की सब्जी। ब्रोकली में कई ऐसे तत्व होते हैं जो कैंसर से बचाने में मददगार हो सकते हैं। दिल की सेहत को मजबूत करती है, इम्यूनिटी को बढ़ाए, हड्डियों को मिलती है मजबूती, पाचन तंत्र को दुरुस्त रखे। ब्रोकली को कई तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। आप इसे सब्जी, सलाद या सूप के रूप में खा सकते हैं। पॉइंट 6, सफेद तिल में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है। बच्चे, बुजुर्ग या महिलाएं, सभी उम्र के लोगों के लिए यह कैल्शियम की कमी दूर करने के लिए आयुर्वेद का जबरदस्त घरेलू नुस्खा है। सफेद तिल एक प्राचीन सुपरफूड है, जो आपने पोषक तत्व विशेष रूप से कैल्शियम की अच्छी मात्रा के लिए जाना जाता है। शाकाहारी लोगों और डेयरी उत्पाद नहीं लेने वालों के लिए सफेद तिल कैल्शियम का एक बेहतरीन विकल्प है। सफेद तिल में कैल्शियम की प्रचुर मात्रा होती है। तिल को भूनकर खाएं, 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम। दूध के साथ इसका सेवन करें। कैल्शियम हड्डियां और दांतों को मजबूत बनाता है। यह दिल की धड़कन को संतुलित करता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। पॉइंट 7, अनार के पत्तों का तेल बाल झड़ने की समस्या को दूर करता है। आप अनार की पत्तियों का तेल आराम से घर पे बना सकते हैं, ताजा और शुद्ध। यह बालों के लिए बेहद उपयोगी होता है। अनार के पत्तों को अच्छी तरह से धोकर सुखा लें। अनार की हरी पत्तियों का उपयोग करें। एक साफ बर्तन में तेल डालकर धीमी आंच पर गर्म करें। तेल में अनार की पत्तियां डालें,
बेहद धीमी आंच पर तेल को तब तक पकाएं जब तक कि पत्तियां तेल में अपना रंग और खुशबू ना छोड़ दें। तेल को आंच से उतारकर ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद तेल को छानकर एक साफ कांच के जार में भर लें। इस तेल का उपयोग बालों के लिए बेहद फायदेमंद है। यह तेल बालों को मजबूत और चमकदार बनाने में भी मदद करता है। कोई भी तेल, तिल का तेल, नारियल का तेल या जैतून का तेल, इस अनार के तेल को बनाने के लिए आप उपयोग में लाया जा सकता है। साथ ही इस तेल से बाल झड़ना और बाल का सफेद होना भी रुकता है। पॉइंट 8, अपने कम वजन से परेशान हैं, वजन बढ़ाना चाहते हैं, तो सब्जियां खाकर भी आप आराम से अपना वजन बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो वजन भी बढ़ाती हैं, जैसे कि आलू, शकरकंदी, सलजम, गाजर, चुकंदर, मटर, अरबी, कद्दू और बीन्स जैसी सब्जियों को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि यह कार्बोहाइड्रेट, कैलोरी और फाइबर का अच्छा स्रोत है। आलू में कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च की मात्रा अधिक होती है, जो वजन बढ़ाने में सहायक होते हैं। शकरकंदी में कैलोरी और फाइबर की मात्रा अधिक होती है। साथ ही कई आवश्यक विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं। चुकंदर में कैलोरी की मात्रा काफी ज्यादा होती है, जो वजन बढ़ाने में मदद कर सकती है। हरे मटर में फाइबर और प्रोटीन मौजूद होता है, जो आपके शरीर के लिए अच्छा होता है। कद्दू एक स्टार्ची सब्जी है, जो वजन को तेजी से बढ़ाने में असरदार साबित होती है। बीन्स में कार्बोहाइड्रेट, कैलोरी और फाइबर की मात्रा काफी होती है। पॉइंट 9, फिटकरी और गुलाब जल दोनों मिलकर त्वचा के पीएच को संतुलित करने का काम करते हैं। फिटकरी और गुलाब जल त्वचा के छिद्रों को कसते हैं और सूजन को कम करते हैं। इससे स्किन का टेक्सचर बेहतर होता है। महीन रेखाएं, झुर्रियां और दाग धब्बों को कम करने में मददगार है। फिटकरी त्वचा को एक नेचुरल शाइन देती है। पॉइंट 10, 2 लौंग मुंह में चूस कर खाएं। लौंग शरीर में ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है, जिससे डायबिटीज के मरीजों को लाभ मिलता है। साथ ही यह ब्लड प्रेशर को संतुलित रखने में भी सहायक होता है। लौंग में मौजूद तत्व रक्त संचार को बेहतर बनाते हैं, जिससे हृदय संबंधी समस्याओं का खतरा कम होता है। रोजाना 2 लौंग चूसने से पाचन तंत्र मजबूत होता है, दांत की समस्याएं दूर होती हैं, इम्यूनिटी बढ़ती है और ब्लड शुगर नियंत्रित रहता है। यह एक आसान और प्राकृतिक उपाय है, जिससे कई स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं। अगर आप अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो इस आदत को अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। यह बहुत ही लाभकारी घरेलू नुस्खे हैं। यह सामान्य जानकारी है। ज्यादा बीमारी में चिकित्सक से परामर्श लें। इन टिप्स को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।